Hello students. So today I am with the new lecture and आज मैं आपके सामने 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी को सॉल्व करूँगा एंड आई होप आप सभी के पास ये प्रॉब्लम्स तो होंगी. आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चंस देयर बट आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस फॉर दीज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स. सो आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम में दिया गया है कि आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है चार्जेस का. दिस इज Q2 चार्ज इज देयर एंड Q3 चार्ज इज आल्सो देयर. दिस इज योर x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन दिस डायरेक्शन. और एक चार्ज यहाँ पर हमारे पास है Q1 नाम से. और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो दो चार्जेस हैं Q2 एंड Q3 ने हमने यहाँ फिक्स करके रखा है. ये दोनों चार्जेस Q1 के ऊपर ये दोनों चार्जेस एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल्स हैं. फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ. ये दोनों चार्जेस Q2 और Q3 Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं प्लस एक्स एक्सिस की तरफ. क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पर एक कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज को अगर रख देंगे, अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस में अगर एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q को रख देंगे तो यहाँ पर Q के ऊपर लगने वाली फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह की फोर्स Q1 के ऊपर लगेगी. सो पहले हम समझेंगे कि Q1 और Q3 और Q2 जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन. इनकी दोनों की वजह से जो नेट रिजल्टेंट फोर्स Q1 पे लग रहा है वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है. मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है. सो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इनकी अट्रैक्शन की फोर्स का रिजल्टेंट इस तरफ होगा. अगर ये दोनों चार्जेस Q1 को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अट्रैक्ट तब करेंगे जब ये नेगेटिव चार्ज होगा. सो इसी पहली कंडीशन से हम यही समझ पाएंगे कि Q1 एक नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर इस वजह से दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है. और अब आप आकर के एक और पॉजिटिव चार्ज को एक्स एक्सिस पे रख देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये अगर आप पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इंसर्ट कर देते हैं प्लस एक्स एक्सिस की तरफ तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो कहने का मतलब है जो नेट फोर्स है Q1 पे वो इंक्रीज हो जाएगी इन द प्लस एक्स डायरेक्शन. नेट फोर्स इंक्रीज हो जाएगी प्लस एक्स की डायरेक्शन की तरफ. So this is the answer for that first question. You have so many options there. Shall increase along the positive x-axis is the exact answer for this question. I hope आपको ये समझ आया होगा. समझने वाली बात इसमें ये है कि Q2 और Q3 दोनों ही इसके ऊपर पहले फोर्स लगा रहे थे x-axis की तरफ. So it means ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये नेगेटिव होगा तभी तो फोर्स प्लस की तरफ लग रहा है. आप एक और पॉजिटिव यहाँ इंसर्ट करेंगे तो वो भी इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से नेट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा. आई एम जस्ट कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अगर आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेके आते हैं, ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आप एक पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेके आ रहे हैं, तो आपके पास कुछ 4 डायग्राम इस क्वेश्चन में बने और आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो डायग्राम है वो बेस्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेज को डिस्क्राइब यहाँ पर कर रहा है. आपके पास बहुत सारे जो है यहाँ पर ऑप्शंस बने हैं. तो हम पहले समझें कि अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो पहली चीज क्या होगी. सो बाय द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन दिस पॉजिटिव चार्ज विल हैव दैट इंड्यूस द नेगेटिव चार्ज देयर, और इस स्फीयर के दूसरे वाले एंड की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर के इस जो इसके नज़दीक वाला एंड है वो नेगेटिव चार्ज और उसके दूर वाले एंड में पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा. तो फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बेस्ट इसको डिस्क्राइब कर रही है. तो हमारा जो आंसर है वो कुछ ऐसा होगा. ये आप फिगर देखेंगे अपनी बुक में तो ये डायग्राम आपको वहाँ देखने में मिल जाएगा. सो दिस इज आवर आंसर देयर बिकॉज एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाती हुई दिखती हैं.
ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस करेगा, दूसरे वैलेंट की तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। सो मुझे पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हुई नेगेटिव पे जाती हुई दिखेंगी और दूसरी तरफ से भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेंगी। सो ये मेरा एक बेस्ट डायग्राम रहेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। सो दिस ऑप्शन नंबर ए है ये बुक में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यों ऐसा फिगर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसीलिए बन रहा है पॉजिटिव आने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड ड्यू टू दैट नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव होगा। तो ये पिक्चर जो है बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है इसीलिए फील्ड लाइंस यहाँ से भी निकलती हुई दिखाई देंगी। एरो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दैट सेकंड क्वेश्चन आल्सो। मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन में आपसे 3 डायग्राम आपको दिए गए हैं कुछ रैंडम शेप के, एक ये है 4 है सॉरी, और एक ये है और एक कुछ इस तरह का एक डायग्राम आपके पास दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल प्रॉब्लम के तीसरे क्वेश्चन में। और सभी इन्होंने अपने अंदर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, 4 सरफेस आपके पास है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, एंड कहा गया है ऑप्शंस में कि ऑप्शन नंबर इसमें से सबसे ज़्यादा होगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा होगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा होगा या इसमें से सबसे ज़्यादा या इसमें से सबसे कम, कुछ इस तरह की ऑप्शंस वहाँ पर दी गई हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। फ्लक्स डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस ने जितने चार्ज को एनक्लोज करके रखा है। ओके, तो इन सभी सरफेसेस ने, बेशक इनके जो शेप्स है वो डिफरेंट है, इनके एरियाज डिफरेंट है, लेकिन इन सभी ने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो प्लस क्यू चार्ज को एनक्लोज किया है। तो शेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में से जो फ्लक्स निकलेगा वो बिल्कुल सेम निकलेगा। सो दैट इज योर आंसर। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, दैट इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स। सो अभी फिगर्स में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा और ये इसका आंसर है। सो फ्लक्स जो है वो एरिया पे और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स करता है कि गॉसियन सरफेस ने कितने चार्ज को एनक्लोज करके रखा है। आई एम जस्ट कमिंग टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक फिगर ऐसे दे के रखी है और एक शेप कुछ ऐसी जैसी कुछ शेप बनी है आपके पास। इसके अंदर है Q2 और इसके अंदर है Q4 चार्ज और यहाँ है Q1 और यहाँ है Q5, यहाँ है Q3, इस तरह से कुछ चार्जेस हैं। इसे आपने नाम दिया है, ये जो सरफेस मैंने अंदर बनाया इसे नाम दिया है आपने गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपने इसे नाम दिया है और पूरे इस एरिया में जो है चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 तक आपके पास चार्जेस हैं और Q2 और Q4 इस गॉसियन सरफेस के अंदर है जिसे आपने S नाम देके रखा है। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इक्वेशन आपके पास दी है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एक इक्वेशन आपके पास दिया गया है और आपसे कुछ 4 ऑप्शंस के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर जो Q है, मैं ऑप्शंस को पढ़ के आपको समझा रहा हूँ कि क्या ऑप्शंस है, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या सभी चार्जेस का होगा, और ये जो राइट साइड वाला इक्वेशन में Q है इसके लिए जो ये जो Q है, इस Q में कौन कौन से चार्जेस आएंगे, इस Q में कौन कौन से चार्जेस अपना रोल प्ले करेंगे, क्या Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सभी करेंगे, या एक ऑप्शन ऐसी है कि सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे चार्जेस इस वाले Q में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, या कोई भी चार्जेस E में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे या कोई भी चार्जेस यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस तरह की कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हर तरह का चार्ज जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो सारे के सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इलेक्ट्रिक फील्ड के से बिलोंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम चार्ज लेते हैं हम वो चार्ज लेते हैं जो गॉसियन सरफेस एनक्लोज करता है अपने अंदर। सो इस वाले Q के एक्सप्रेशन में सिर्फ Q2 और Q4 ही अपना योगदान कर पाएंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो हमने S यहाँ लेके रखा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ Q2 और Q4 ही एनक्लोज्ड है। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी जिसको लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS on the left hand side of this equation will have contribution from all of these charges, and Q in the right hand side of this equation have contribution only from Q2 and Q4 because गॉसियन सरफेस ने Q2 और Q4 को ही इनक्लोज किया है। आई होप आपको सारे ही एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है पहले 1 से 4 तक के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस के समझ आए होंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चंस को, और आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।